and strains. Okay, so the chart is showing you the properties of parenchyma, living cells, collenchyma, living cells, and sclerenchyma, dead cells. And the first row is showing you the features, the structures of the collenchyma, parenchyma. That what about the structures? That which cells are living, which cells are more having more thickening of the cellulose at the corners, and which are lignified. So sclerenchyma is the lignified cell having lignin in the cell walls, and collenchyma is a irregularly thickened cell wall with the cellulose, plus parenchyma is thin cell wall of cellulose, and in the parenchyma it is loosely packed, means it has intercellular spaces. Collenchyma has no intercellular spaces or very less spaces are there, and sclerenchyma also do not have any intercellular spaces because more lignin is deposited. ठीक है. अब नेक्स्ट रो, लिग्निन भी सेलुलोज की तरह एक क्या है, शुगर है. तो सेलुलोज एक शुगर है, हम जो खाते हैं वो शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज. पर सेलुलोज को खाया नहीं जा सकता, बट सेलुलोज क्या होती है, टेस्टलेस शुगर होती है, बट वो भी एक शुगर का फॉर्म है क्योंकि वो भी प्लांट बनाते हैं, पत्तों में होती है, सेल वॉल्स में होती है. सेल वॉल नहीं है बाहर की बाउंड्री, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो उसी शुगर की बनी होती है, सेलुलोज. ठीक है, वो एक कह सकते हैं पॉलीमर शुगर है. जैसे हम कवरिंग के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, पेपर भी किसका बनता है, सेलुलोज का ही बनता है. पेपर में भी क्या होता है, सेलुलोज नाम की चीज होती है. तो ऐसे ही प्लांट की सेल वॉल्स में सेलुलोज होता है, और जो स्क्लेरेंकाइमा की टिश्यूज है, डेड सेल्स, उनमें लिग्निन नाम का सब्सटेंस होता है. लिग्निन भी एक और शुगर है. ठीक है, लिग्निन इज आल्सो शुगर. सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म, तो डेड हो गए. स्क्लेरेंकाइमा के अंदर लिग्निन है और स्क्लेरेंकाइमा के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डेड साइटोप्लाज्म नहीं है, तो वो डेड हो गया. और स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन पढ़ो, read the function. Pectin is also sugar. Pectin is also a sugar. These are all Okay, names of ma'am. different sugars. Read the function of parenchyma, sorry, sclerenchyma. Second row of sclerenchyma. Yes, you were reading, read it. Gives rigidity and strength to the plant and makes it hard and tough to bear stress and strain. Okay, so sclerenchyma का काम मेन है कि रिजिडिटी देगा. रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ देगा, उसे मजबूत बनाएगा, प्लांट को हार्ड बनाएगा, टफ बनाएगा, ताकि वो स्ट्रेस को बियर कर सके, स्ट्रेन को बियर कर सके. अब पेड़ हमेशा अपनी जगह खड़ा रहता है, ना मूव करता है ना कुछ, इतनी हवा चलती है, इतना सब कुछ होता है, और इतनी तेज तेज बारिश उस पर पड़ती है, तब भी पेड़ को टफ रहना पड़ता है, हार्ड रहना पड़ता है, इतना सारा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इतनी धूप सहता है एक ही जगह खड़ा खड़ा. तो इसी वजह से स्क्लेरेंकाइमा ऐसा टिश्यू है, डेड सेल्स का टिश्यू है, जो उसको स्ट्रॉन्ग, हार्ड, ये सब बनाता है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम इसको आगे देखते हैं. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम समझ सकते हैं. स्टेट द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. यू कैन राइट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, आपने शायद लिखा भी है नोट्स में, इनकी डिफरेंस बिटवीन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज, लोकेशन और फंक्शन. तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, प्लीज टेबल, आपको ये, अगर आपने ये टेबल बनाई है तो आपका ये आंसर हो गया कि उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन क्या है, डायग्राम क्या है. एंड डिफरेंशिएट, थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट, तो ये ही डिफरेंस बिटवीन भी है. तो जिसने टेबल बनाई उसने तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लिए. ठीक है. Yes. देन नेक्स्ट क्या है, विच टिश्यू इज कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, इसका क्या आंसर होगा, Parenchyma. पेरेन्काइमा है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच केमिकल इज डिपॉजिटेड द कॉर्नर ऑफ कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के कॉर्नर्स पे कौन सा टिश्यू, Pectin. पैक्टिन एंड सेलुलोज दोनों. कॉर्नर्स ज्यादा मोटे होते हैं ना कॉलेनकाइमा के,
तो क्या क्या चीजें डिपॉजिटेड होती हैं? तो सेलुलोज और एक एक्टिन। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेन्काइमा, व्हाई? स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस Ma'am, एब्सेंट because ma'am, due to the deposit of lignin. लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। लिग्निन ज्यादा भरा हुआ होता है और डेड भी होता है, वो दोनों चीजें हैं। पर मेन उसके अंदर जगह क्यों नहीं होती, उसका रीजन क्या है कि बीच बीच में एक लिग्निन नाम का मटेरियल भरा हुआ है। जब ये दीवार बनाते हैं तो दीवार चिनते हैं तो बीच में क्या भरते हैं ईंटों के बीच बीच में? Ma'am, cement. सीमेंट। सीमेंट जैसा मटेरियल काम करता है लिग्निन। लिग्निन किसकी तरह काम कर रहा है? सीमेंट की तरह, बीच में पूरा जगह घेर रहा है। देन इंटरसेलुलर वाटर हाइसिंथ का क्वेश्चन है 7th। वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, व्हाई? वाटर हाइसिंथ क्या होती है? पानी की जलकुंभी होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी पॉन्ड में, किसी कोई तालाब से पास से गुजरे होगे, या फिर कभी आप ट्रैवल कर रहे होगे ट्रेन से या किसी से, आपने देखा होगा कि जहाँ पर पुल आता है, कोई सा भी एक ऐसा ब्रिज जैसा आता है, नीचे पानी है, तो आप देखोगे कि वहाँ हरे हरे प्लांट्स पूरे ग्रो हो रहे होते हैं, लीफ जैसे दिखते हैं, है ना, पूरे बिछे हुए होते हैं। तो वो Yes, ma'am. पानी के ऊपर क्यों तैर पाते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या है जो Ma'am, सिर्फ पानी के अंदर ma'am, तैर? parenchyma. एरेनकाइमा। उनके अंदर कौन सा टिश्यू होगा? एरेनकाइमा। मतलब Parenchyma. ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं, ऐसा पेरेनकाइमा टिश्यू जिसके अंदर क्या होती हैं? एयर कैविटीज, यानी एरेनकाइमा होगा उसके अंदर। क्या होगा? Parenchyma. Parenchyma. देखो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा छुपा हुआ है रेड कलर का, ऊपर वाले सेकंड वाले कॉलम में एरेनकाइमा प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, पेरेनकाइमा हैज लार्ज एयर स्पेसेस। एरेनकाइमा में एयर स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, नेम द टिश्यू दैट इज डेड एंड हैज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ऐसा टिश्यू का नाम बताओ जो डेड है, जिसमें Sclerenchyma. नेम द टिश्यू दैट मेक हस्क ऑफ कोकोनट एंड राइट 3 कैरेक्टर्स, Sclerenchyma. और उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक भी बताओ। स्क्लेरेन्काइमा तो है हस्क ऑफ कोकोनट में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Ma'am, it has no intercellular spaces. यस, Cells are long. सेल्स आर रफ एंड डेड, और क्या हो सकता है? Walls are thick. Long and narrow. वॉल्स आर थिक एंड लिग्निफाइड। वॉल्स इनकी कैसी हैं? थिक हैं और लिग्निन से And due to lignin. ड्यू टू लिग्निन डिपॉजिट। तो ये डेड है, इसकी वजह से इतने टफ हो जाते हैं। नारियल को छूने के लिए क्या होता है? बहुत मेहनत लगती है, कटिंग प्लायर वगैरह कस ले लेके और प्लास ले लेके छीलना पड़ता है नारियल। क्यों? क्योंकि इतना टफ है। फोड़ते भी हैं उसे तो भी दम से फोड़ना पड़ता है नारियल को। क्यों? क्योंकि इतना टफ है वो। ठीक है। व्हाट इज क्लोरेन्काइमा? Yes, ma'am. क्लोरेन्काइमा क्या है? स्टेट इट्स फंक्शन। व्हाट इज क्लोरेन्काइमा? स्टेट इट्स फंक्शन। क्या आएगा? Ma'am, when parenchyma performs photosynthesis, it is called chlorenchyma. हाँ, जब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, व्हेन पेरेन्काइमा इज हैविंग क्लोरोफिल इन इट, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर मिल रहा है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वी विल से दैट इट इज हैविंग व्हाट? इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो कि आपका क्लोरोफिल रख रहा है, उसका फंक्शन क्या होगा? इट्स फंक्शन विल बी परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, इट विल फॉर्म द फूड, इट विल मेक फूड। 11th क्वेश्चन, हाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस होगा? How will you differentiate simple permanent tissue? Ma'am, simple permanent. Simple is made of one type of cell. Simple is made of one type of cell, Yes, ma'am. and complex permanent tissue is
Made Adenine of complex. 2-3 different. Complex made of Different types of more cell. than one type of cell. हाँ, और एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनके? मैम सिंपल की तो है पेरेन्काइमा, हाँ, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। Complex के मैम xylem and phloem. phylum and phylum. हाँ, xylem and phloem. Draw neat diagram showing the transverse and longitudinal section of simple permanent tissues. डायग्राम आपको मैंने बनाने को कहा ही थे न्यूट्री एंड एनसीईआरटी के, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम आपको बनाने ही है, इनके पैरेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा के, ठीक है। आ भी सकते हैं एग्जाम में। 13th क्वेश्चन, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मूव एंड बेंड फ्रीली, एक्सप्लेन। ब्रांचेस आराम से मूव करती हैं, बेंड भी करती हैं, फ्रीली बेंड कर लेती हैं, हवा आती है जिस तरफ उस तरफ मुड़ जाती हैं, क्यों? एक्सप्लेन करना है भाई। Ma'am, because of colenenchyma Ma'am, tissue. because in the हाँ, बिकॉज ऑफ, Ma'am, because of colenenchyma tissue. क्योंकि बिल्कुल लीफ के नीचे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? लीफ के स्टॉक के नीचे, स्टेम के साइड्स में Chlorenchyma. कॉलनकाइमा। क्लियर? तो कॉलनकाइमा उन्हें इलास्टिसिटी, बेंडिंग की एबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करता है। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट ब्रांचेस, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस। ये भी हमने पढ़ लिया था, इसका भी हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। इसमें हमने एक लीफ लिया, रियो लीफ लिया। अगर हम उसकी स्लाइड बनाएं और हम उसको तोड़कर उसकी स्लाइड बनाएं, ग्लिसरीन वगैरह डालें, तो हमें क्या दिखेगा? हमें उसके लीफ के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या दिखेंगे? स्टोमेटा दिखेंगे। वी विल सी दीज काइंड्स ऑफ, साइड में हमें इस तरह के बीन शेप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, गार्ड सेल्स, और उन गार्ड सेल्स के बीच में छेद होंगे, और ये जो छेद होते हैं ये स्टोमेटा होते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा आर कवर्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा इज द पोर। देखो यहाँ मार्क, ब्लू ब्लू जो है वो गार्ड सेल्स हैं, ब्लू ब्लू सेल्स जो हैं वो क्या है? गार्ड सेल्स। ये वाले, ये गार्ड सेल्स हैं, ये बीन शेप के। और ये जो होल है जो सेंटर में है, ये स्टोमेटा होता है। ये देखो, ये क्या है? स्टोमेटा। और इसके साइड में ये पूरा दीवार जैसा बना हुआ है, पूरा सेल्स ने घेरा रखा है। ये सब क्या है? एपिडर्मिस। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ लीफ। आउटर लेयर ऑफ लीफ के भी सेल्स क्या है? एपिडर्मल टिश्यू। हाँ, एपिडर्मल टिश्यूज। ये वाले क्या हो जाएंगे? एपिडर्मल टिश्यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो लीफ के एपिडर्मिस पे आपको क्या क्या दिखेंगे? लीफ के एपिडर्मिस पे you will see the epidermal tissues, you will see stomata, you will see guard cells. क्लियर? अब एपिडर्मिस की हम इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रखा है कि observed under microscope outermost layer of cells called epidermis, epidermal tissue is seen. It is a protective layer whose main function is to protect plant from excess hot and cold infections. It is made of single layer of cells that are flat with no intercellular spaces. Their outer and the side walls are thicker than the inner walls. In the plants of dry habitats, the epidermis is thick to prevent water loss and has thick waxy layer of cutin, waterproof substance. तो ड्राई हैबिटेट में जो एपिडर्मल वाले टिश्यूज होंगे वो मोटे होंगे, थोड़े से वो थिक होंगे, और वो वाटर को भी प्रिवेंट करेंगे बाहर निकलना। इसके अंदर एक वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस रिलीज होता रहेगा। उन सेल्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज होता रहेगा, वैक्स जैसा। तो पता है वैक्स कैसी होती है, मोम कैसी होती है? इट इज वाटरप्रूफ, ठीक है। स्लिपरी होती है। मोम कैसी होती है? स्लिपरी होती है, वैसलीन जैसी। वैसलीन देखा है आपने? तो ऐसा सब्सटेंस, और इसी वजह से जो पौधा होगा उसके आप पत्तों को छूते हो, कभी आप उनके पत्तों को छुओ या उनको सिर्फ अगर देखो भी तो चमकते हुए दिखते हैं। किसी भी प्लांट के पत्ते आपको कैसे दिखते हैं? बिल्कुल शाइनिंग दिखते हैं, ग्लॉसी दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? बिकॉज उनके अंदर क्या है? एक सब्सटेंस निकलता रहता है कॉल्ड एज क्यूटिन। ये क्यूटिकल या क्यूटिन क्या होता है? ये वैक्सी सब्सटेंस है जो वाटर रेजिस्टेंस है, और ये एक और काम करता है, ये वाटरप्रूफ तो करता ही है प्लांट को, प्लस ये किसी पैरासाइटिक फंगी, लास्ट में लिखा हुआ है कि क्यूटिकल प्रिवेंट द वाटर लॉस
ठीक है, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, जो एपिडर्मल टिश्यू क्यूटिकल बनाता है उसका फंक्शन क्या है कि क्यूटिकल प्रिवेंट द वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इमेजिंग को पैरासिटिक फंगी, कोई और बाहर की फंगी जो है उसको इन्फेक्शन ना कर दे पौधे को, उससे भी बचाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ एपिडर्मिस और उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन भी का एक टेबल बना हुआ है, इसको भी पढ़ो। एनी वन ऑफ यू रीड इट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म्स? अनदर स्टूडेंट रीड इट। यस, फास्ट। Any other student can read this. First you will have to study, read the statement of structure, then you have to read the statement of function in front of it. Priyanshi Nehra, read it. Structure, layer of cells covering surface of entire plant. Second layer is thin and transparent. Epidermal tissue have tiny hairs projecting from surface of epidermis. Yes. Trigones are evident in some plants' leaves. You have to read the structure, line of structure, और उसी लाइन के सामने जो उसका फंक्शन है वो साथ में पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है, स्ट्रक्चर और उसका सामने वाला फंक्शन। Okay, ma'am. दोबारा से पढ़ो, पढ़ो, रीड करो। यस, Structure, layer of cells covering surface of entire plant. Function, acts as a barrier to microorganisms and pathogens. Second layer is thin and transparent. Function, allow light to pass through for photosynthesis in the tissue below. Epidermal tissue have tiny hairs projecting from surface of epidermis. Trigones are evident in some plant leaves. Leaf trichomes, leaf trichomes trap water to prevent water loss. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू पे छोटे छोटे से हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं, और वो ट्राइकोम्स क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एपिडर्मल टिश्यूज इन द लीव्स are covered with waxy cuticle. The waxy cuticle prevent water loss from the leaves. The root hairs are elongation of epidermal cells in the root. Root hair increase the surface area for absorption of water from the soil. Some epidermal cells secrete poisonous or bad tasting substances, and the bitter taste of the substances prevent grazing by the animals. ठीक है, कुछ प्रोटेक्टिव भी होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा दे रखा है कि इसका फंक्शन, दो मेन फंक्शन है स्टोमेटा के। It will prevent the water loss, it will do the water loss, transpiration, एक्सेस पानी को ये लॉस करता है। स्टोमेटा का ये फंक्शन होता है कि एक्सेस पानी इससे बाहर निकलता है और मिनरल्स जो रूट से हैं वो ऊपर चढ़ पाते हैं। इस वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी एक्सचेंज करता है स्टोमेटा। जब प्लांट को ऑक्सीजन लेनी होती है तो ऑक्सीजन लेता है प्लांट स्टोमेटा से, जब प्लांट को CO2 लेनी होती है तो प्लांट CO2 भी लेता है। ठीक है, दोनों गैसेस जरूरी हैं, और जो गैस तब जब रिलीज करनी होती है तब वो रिलीज भी करते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो किसके थ्रू जाती होगी, स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मल टिश्यूज का और पैराग्राफ दिया हुआ है कॉर्क टिश्यू के बारे में बताने के लिए। कॉर्क टिश्यू क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल से ही क्या बनाया था, सेल डिस्कवर किया था। कॉर्क की स्लाइस, थिन स्लाइस ली थी। जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कॉर्क टिश्यू देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो कहाँ से मिला होगा उसको, बार्क ऑफ ट्री से। तो आउटर लेयर ब्रांच ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, या किसी डाली में से लोगे ट्री के, डालियां भी क्या हो जाती है, लकड़ी वाली हो जाती है ना डालियां भी पेड़ की, पेड़ बड़ा हो जाता है जब, तो उसकी डाली पे भी उसकी छाल आ जाती है। कॉर्क टिश्यू उसकी बार्क है। ठीक है, जैसे बाहर की कवरिंग। एंड एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे प्लांट बड़ा होता रहता है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू चेंज हो जाता है उसका, हरे नहीं रह पाता, हरे की जगह वो भूरा या काला हो जाता है।
लकड़ी जैसा हो जाता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टम, उसके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टम्स हो जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, और गिव न्यू सेल्स। दोनों तरफ जो सेकेंडरी मेरिस्टम, उसको दोनों तरफ अंदर भी नए सेल्स बनाते हैं, बाहर की तरफ भी नए सेल्स और जोड़ते जाते हैं। तो आउटसाइड सेल्स जो होते हैं, सेल्स ऑन द आउटसाइड कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर एंड दिस फॉर्म्स सेवरल लेयर थिक कॉर्क टिश्यू। बाहर के जो टिश्यूज हैं, बाहर जो सेल्स जा रहे हैं वो कॉर्क बना देते हैं, बार्क बना देते हैं टिश्यू सेल ट्री का। एंड सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। कॉर्क टिश्यू क्या है? डेड है। एंड टाइटली अरेंज्ड है, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखो कॉर्क सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, बिल्कुल दीवार की तरह अरेंज नहीं है, इसके बहुत सारी ईंटें एक साथ बिल्कुल चिपका के रखी हुई हैं, ठीक है। और सबसे बाहर वाली लेयर कैसी है? थोड़ी सी टूटी टूटी सी है सबसे बाहर वाली लेयर, रप्चर्ड एपिडर्मिस है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर रप्चर हो चुकी है, क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर नए नए सेल्स बनते जा रहे, 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 तो अंदर क्या एक प्रेशर जैसा बन रहा है। कुछ चीज अंदर बहुत ज्यादा चल रही है तो क्या होएगी, एक प्रेशर बनेगा तो बाहर वाली लेयर को कैसा कर देगा? तोड़फोड़ नहीं करेगा बाहर की तरफ, ऐसे ही रप्चर कर देता है एपिडर्मिस को। एंड दे हैव अ केमिकल कॉल्ड सबरिन, और इनके अंदर भी एक केमिकल निकलता रहता है जिसे सबरिन कहते हैं, और ये बाहर आके ऊपर से चढ़ा रहता है। एंड विच मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस, ये गैसेस और पानी के लिए इम्परवियस बना देती है, ना बाहर से अंदर पानी आता है ना अंदर से बाहर पानी जाता है। कॉर्क टिश्यूज प्रोटेक्टिव इन नेचर, कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, प्लांट और इंजरी से बचाते हैं, एंड एज इट डज नॉट कैच फायर इजीली, लाइट होते हैं, लाइट वेट के, एंड इट इज यूज एज इंसुलेटर एंड इन स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स में यूज होते हैं कॉर्क टिश्यू, इंसुलेटर के फॉर्म में यूज होते हैं कॉर्क टिश्यू, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। फायर भी कैच नहीं करते अच्छे जल्दी से। तो कॉर्क टिश्यूज को इसीलिए थोड़ा सा, आपने देखा होगा तवा है तो तवा का हैंडल कैसा होता है? लकड़ी का होता है, कि वो हीट के भी इंसुलेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्क टिश्यू की बनी हुई होती हैं वो चीजें। अब ये क्वेश्चन एंड आंसर्स है। नेम द प्रोटेक्टिव टिश्यूज, कौन कौन से प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर? व्हाट आर द नेम्स ऑफ प्रोटेक्टिव? एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है, एंड कॉर्क टिश्यू एंड कॉर्क टिश्यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का क्या रोल है प्लांट्स में, क्या क्या फंक्शन करेगा एपिडर्मिस? Ma'am, it is thin layer present on the body of plant, and it's also protect the plant from the insects or other kinds of small insects. फंगी से भी बचाते हैं, फंगी इन्फेक्शन से बचाते हैं, और वाटर लॉस से बचाते हैं, वाटर बाहर नहीं जा पाता, और बताओ, और स्टोमेटा उसके अंदर है तो वो गैस एक्सचेंज भी कराएंगे, दे विल डू द गैस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, ये भी उनका फंक्शन है। रूट है तो रूट्स में क्या होंगे? रूट हेयर्स होंगे, तो रूट हेयर्स का वो भी तो एपिडर्मल टिश्यूज के पार्ट है। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स क्या करेंगे? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हाउ डज ड्रॉ डायग्राम ऑफ लीफ एपिडर्मिस टिश्यू? लीफ पील को दिखाना है आपको ड्रॉ करके, ठीक है। तो लीफ पील को आप कैसे दिखा सकते हो? भी ऊपर डायग्राम था लीफ पील वाला, स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा है, वो वाला डायग्राम आप दिखा सकते हो। हाउ डज अ कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है, ये भी आप बता सकते हो। ये डेड टिश्यू है, ठीक है, एंड इट इज फाउंड एट द इन द बार्क ऑफ द ट्री। प्रोटेक्टिव है बिकॉज इट इज सिक्रेटिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन, सबरिन नाम का सब्सटेंस रिलीज कर रही है। एंड इट इज मेड ऑफ मैनी लेयर्स, बहुत सारी क्या है? लेयर्स हैं, तो भी क्या है? इन्फेक्शन से भी बचाएगी। एंड इट इज कह सकते हैं कि मेन प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट, प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी सारी लेयर्स उसके अंदर है। एंड विच स्ट्रक्चर टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स? पैरासाइट से बचाने के लिए कौन सा टिश्यू प्रोटेक्ट करता है प्लांट की बॉडी को? Epidermis has thick cuticle, trichons and dermal tissue to protect the plant from the invasion of parasite and other harmful agents. गुड। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है,
जाइलम एंड फ्लोएम, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज तक ही रिवाइज किया है। ओके ओके मैम। ओके सो एक और चीज है कि आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया करो क्लासेस को, देर मत किया करो, ठीक है। जैसे लिंक आता है 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपको 5 मिनट के अंदर एंटर होना चाहिए।